दोस्तों, मैं फिर लाइव पे आ गया हूँ, लाइव टेलीकास्ट पर। और आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, मोदी को निशाना बनाते हुए कि इन्हें शर्म नहीं आने वाली, इन्हें शर्म नहीं आने वाली। ये तो देश को बर्बाद कर देंगे खाली खाली। अरे समझने वाले समझ जाओ, कोरोना फैलाने वाले, कोविड-19 का नाम देने वाले मोदी, त्याग पत्र दे डालो। और इधर से योगी भी, दोनों त्याग पत्र दे डालो। तो बस की देश चलाना या प्रदेश चलाना नहीं है। जनता त्राही त्राही कर रही है, आप मजे मजे में लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं। अरे भाई, जब सोशल मीडिया पर आपका इतना विरोध हो चुका तो कुछ तो शर्म आनी चाहिए। उधर किसान बॉर्डर बैठे हुए हैं, उधर किसान भाई बॉर्डर बैठे हुए हैं। अरे भाई, किसानों को क्या जरूरत थी छोड़ने की, छेड़ने की? क्या जरूरत थी ये किसानों को छेड़ने की? और क्या जरूरत थी लॉकडाउन विदेश से लाकर यहाँ लागू करने की? बताइए मोदी जी, जनता आपसे सवाल पूछ रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि लॉकडाउन या विदेशी हुकूमत यहाँ नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ आप विदेश के हाथों इस देश को गुलाम बना लेना चाहते हैं। और आपको हम बता दें, जीते जी मर जाएंगे बेशरम हैं ये लोग, जीते जी मर जाएंगे ये बेशरम है लोग। अमित शाह है या कोई भी हो, इन्हें नहीं फर्क पड़ने वाला। ये है बेदोग, ये दोगले आदमी है। किसानों को छेड़ा इन्होंने, अंजाम भुगता इन्होंने। किसानों को छेड़ा इन्होंने, अंजाम भुगता इन्होंने। और अब मोदी जी के मुंह में मारा करा तमाचा ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, अभी भी रहेंगी, आगे भी रहेंगी। इन्होंने मोदी जी, योगी जी, सबके मुंह में तमाचा मारा। आज विजय घोषित होकर दिखा दिया। अब भी दोनों सुधर जाओ, आदित्यनाथ और योगी अजय सिंह बिष्ट। सुधर जाओ अभी, जनता के हाथ में सौंप दो और लॉकडाउन और कर्फ्यू समाप्त कर दो। वो तुम कर नहीं सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी, तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी नीचे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कमाई कहाँ से होगी? क्योंकि हर चीज़ में धांधलेबाजी। लॉकडाउन क्या लगाया, धांधलेबाजी शुरू हो गई, काला बाजारी शुरू हो गई। 1 रुपये की चीज़ आसानी से मिल जाती थी, अब वो ही चीज़ 50 रुपये की मिल रही है। रही बात उच्चतम न्यायालय की, उनसे आदेश पर माननीय राज्यपाल महोदय के तहत आदेश का विच्छेदन भी तो कर सकते हैं आप।
लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि मोटी रकम आ रही है। अरे एक दिन का सीएम तो बन के देखो, तभी काम बनेगा। ना फिल्म देखी होगी आपने, उसका काम बनेगा। ऐसे ही एक दिन का प्रधानमंत्री बन के देखो, ना फिल्म जैसा ही, तभी देश सुधर पाएगा, नहीं तो नहीं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई टाइम जा रहा है, जनता रोड पर होगी ट्राई ट्राई करते हुए, फिर भी नहीं सुधरने वाले हम, बड़ाई बड़ाई करते हुए। ये मोदी जी का प्रावधान है। ये योगी जी का प्रावधान है। ये अमित शाह का प्रावधान है। ये जेपी नड्डा का प्रावधान है। क्योंकि ये निकम्मे ऐसा इंसान है। और ये बता मैं दोस्तों कि मोदी जी अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। क्या इसी का नाम राजनीति है? और स्वतंत्र देव सिंह, कसम खा लो अपने माँ बाप की, कसम खा लो अपने परिजनों की, कि जिलाध्यक्ष और मंदिर को ध्वस्त करने वाले, रॉयल पैलेस का नाम देने वाले, अवैध तरीके से जमीन हड़पने वाले डॉक्टर विकास अग्रवाल को कभी नहीं हटाएंगे। उनसे आप अपने परिजनों की शादी करेंगे, उनसे आप अपने परिजनों की शादी करेंगे। जैसे जिला अध्यक्ष उमेश राणा अपनी भूमि की शादी करा देना उससे, तभी बढ़िया रहेगा, तब विवाह संपन्न हो जाएगा। खूब रिश्तेदारी में खूब गलत काम करवाना है। स्वतंत्र देव सिंह, तुम भी नहीं सुधरने वाले। शेम 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 स्वतंत्र देव सिंह, शेम शेम। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, कह दो योगी से जाकर, कह दो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ से जाकर कि कोरोना वायरस कोविड-19 की महामारी जो चल रही है, इसे जनता पर छोड़ दें। अब लॉकडाउन कर्फ्यू हटा दें। अन्यथा अब की बारी है, सपना साकार टूट जाएगा। योगी तो पीछे फूट जाएगा। योगी आदित्यनाथ, तुम पीछे फूट जाओगे, भाग जाओगे तुम, क्योंकि तुमने काम ऐसे कर रखे हैं, जनता जान गई और अब भी पहचान गई कि कोरोना वायरस कुछ नहीं है। कोरोना वायरस कोविड-19 कुछ नहीं है। अब जनता का कच्चा खाना बेगो बनाया जा रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कोविड-19 का लॉकडाउन 3 ही राज्यों में क्यों, संपूर्ण देश में क्यों नहीं?
लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जो लगा रखा है, रात्रि कर्फ्यू, ये पूरे देश के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि अनिल अंबानी की अगाड़ी नरेंद्र दामोदर मोदी के हाथ कट चुके हैं। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, विशाल उद्योगपति हैं, उनके अगाड़ी हाथ बिक चुके हैं, कट चुके हैं इनके हाथ। उनके आगे देश गिरवी रखना चाहते हैं। क्या किया जाए, आप बता सकते हैं? क्या किया जाए? जनता का अच्छा खासा बेवकूफ बन जाए, कितनी बड़ी गनीमत है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, चिकित्सा अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, तुम्हारी बहुत शिकायतें हमें मिल रही हैं। डॉक्टर रेखा, श्रीमती रेखा शर्मा, समझ जाओ, हमारे स्टाफ का फ़ोन नहीं उठाएंगे आप, तो समझ लो आपको कुछ भी कराया जा सकता है। केवल काम इन्हें फ़ोन उठाना अनिवार्य है। क्योंकि बड़े पत्रकारों को तो क्या, छोटे पत्रकारों के फ़ोन भी नहीं उठाती हैं आप, और डीएम साहब के भी नहीं उठाती हैं। सेम सेम सेम। आप कैसे सीएमओ हैं? बताइए मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, बताइए। हमें आपकी सारी जड़ पता है, हम बोलते नहीं हैं। तो क्या हमारी पड़ोस में रहने वाली हैं, आप पड़ोस में निवास करती है, इसलिए हम बोलते नहीं हैं। अगर आपने हमारी बात को गंभीरता से लेकर के फ़ोन नहीं उठाया ना, तो उसका अंजाम आपको भुगतना होगा। बता दिया मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय श्री अनुज सिंह जी से कहना चाहूँगा, आप उम्र में तो छोटे हैं हमसे, आप उम्र में तो छोटे हैं हमसे, लेकिन सीएमओ को समझाइए, आदेश कीजिए कि पत्रकारों के फ़ोन उठने अनिवार्य हैं और उनका जवाब तलब आपको करना पड़ेगा। मोदी जी समझ जाओ, दाढ़ी मत बढ़ाओ, बाल बढ़ाने से कुछ काम नहीं चलने वाला। अमित शाह, वापस पश्चिम बंगाल लौट जाओ, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, जहाँ के वहाँ पर लौट जाओ। और जेपी नड्डा, जहाँ के हो वहाँ तुम लौट जाओ। सोशल मीडिया पर तुम्हारा तीनों का विरोध हो रहा है, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रही। अब भरपूर विरोध हो रहा है, किस बात को लेकर के? 3 मुद्दों को लेकर के।
किसान को क्यों छेड़ा? दूसरा, जब आपको पता था कि कोविड-19 चल रहा है, चल रहा है उसमें देश के अंदर, तो रैलियाँ क्या करने की जरूरत थी? रैलियाँ करने की क्या जरूरत थी? और तीसरा यह है कि लॉकडाउन तीसरा यह है कि लॉकडाउन विदेश से लाकर यहाँ लगाने की क्या जरूरत थी? इसीलिए पब्लिक की हाय, जनता की हाय आपके ऊपर चल रही है, तीनों के चारों के ऊपर। जे नड्डा हाय चलिए हाय, तुम्हें कोई नहीं बचाने का, हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं बचा सकता। अगर हिंदुस्तान के अंदर आपको कोई बचा जाए तो हमसे हमारे आके हमारे पास आ जाना, फिर बताएंगे हम। जेपी नड्डा, जगत प्रसाद नड्डा और अमित शाह पॉलिटिक्स हमें करनी आती है। अगर आपको पॉलिटिक्स करनी नहीं जानते तो हमसे आके सीख लो। हम किस टाइप के पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति किस टाइप करते हैं कि सामने वाले को मार देते हैं और पता तक नहीं लगने देते। सामने वाले को मार देते हैं, पता तक लगन नहीं देते। अरे आप जैसे आदमियों को तो जमीन नसीब नहीं होने देते, सब लोग नसीब नहीं होने देते। तो दोस्तों, इनसे आवाज़ पहुंचाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और हमारे मामले को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबाना ना भूलें। और एक काम और बता दे रहा हूँ, विनम्र निवेदन सेवा के रूप में कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इनसे कहिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए सड़क पे आइए, एकत्रित होकर के बोल दो मोर्चा धावा इनके खिलाफ। अब क्या क्या दिखा दो इनको, नहीं करेंगे तुम्हें माफ। क्योंकि नन्हे बच्चे जो जन्मे हैं या नन्हे बच्चे जो अभी अपनी माँ के कोख से बाहर नहीं आए हैं, उनकी हाल ले रहे हैं। और क्या, फिर दोबारा वैक्सीन, फिर दोबारा ऑक्सीजन, वही भी ऑक्सीजन जो विदेश में बेची दी थी इन्होंने, वही ऑक्सीजन फिर दोबारा वापस आ रही है। और वही वैक्सीन जो विदेशों से मंगवाई गई थी परीक्षण के लिए, फिर दोबारा आई है, विमानों के द्वारा आई है। क्या भैया, अपने यहाँ दवाई मर गई क्या? तो दोस्तों, ये आगे को हम आप बताते रहेंगे। देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल। आपका हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार।